दिवाली जो है वो नजदीक आ चुकी है और दिवाली का सेलिब्रेशन भी शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर पिछले कई साल से बिना पटाखों वाली दिवाली मना रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन की वजह से पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया था। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री को इजाजत दी है। कहा है कि दिवाली पर ग्रीन क्रैकर्स फोड़े जा सकते हैं। हालांकि इस बीच दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल जो है वो फिर से बढ़ा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सुबह और शाम लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर रहे हैं। डॉक्टरों के पास सांस से जुड़ी तकलीफों वाले मरीज के विजिट बढ़ रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जो सर्दी का मौसम आते ही प्रदूषण को देखते हुए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। लेकिन इस बार दिवाली पर पटाखों को लेकर क्या गाइडलाइन आई है, क्योंकि बीते सालों में दिल्ली में पटाखों को लेकर बहुत बवाल हुआ। पटाखों को धर्म आस्था से जोड़कर लोग ले रहे थे कि हर बार हिंदू फेस्टिवल्स में ही क्यों ऐसा होता है। इसलिए हमें लगता है कि एक पेशी आप देखिए, समझिए पटाखों वाली दिवाली पर। अनार भी जलेगा, फुलझड़ी भी फूटेगी, चक्री भी चलाएंगे, जमकर पटाखे चलाएंगे, खूब दिवाली मनाएंगे। जो दिल्ली हर साल पटाखों को तराशाती थी, उसे लेकर मन मार लेती थी, जिन्हें कोर्ट के आदेश की वजह से पटाखों से उचित दूरी बनानी पड़ती थी, अब वो दिल्ली एनसीआर जमकर आतिशबाजी करेगा। दिल्ली में दिवाली की रात पटाखे फूटेंगे, खुशियों की दिवाली डबल डोज वाली बनेगी और इसके पीछे वजह सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सख्त नियमों का पालन करने को कहा है। ग्रीन क्रैकर चलाने के लिए टाइमिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दी है। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय कोर्ट का कि उन्होंने लाखों भारतीयों के दिल की आवाज का सम्मान किया। थोड़े समय के लिए सही, परंतु ग्रीन क्रैकर्स दिल्ली में जलाने की इजाज़त दी। इससे विशेष रूप से हमारे बच्चों को एक सुकून, एक खुशी मिलेगी। दीपावली एक बड़ा त्यौहार है दिल्ली का, देश का और पूरे विश्व का, और ऐसे त्यौहार पे हम ये समझते हैं कि पर्यावरण और परंपराएं दोनों हमें साथ साथ चलाने होंगे। अब सवाल है कि क्या ग्रीन पटाखे ही दिल्ली के प्रदूषण की रोकथाम का सलूशन है और क्या दिल्ली में ग्रीन पटाखे मौजूद हैं? एनडीटीवी रिपोर्टर ने जब दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में इसका रियलिटी चेक किया तो कुछ और ही तस्वीर नजर आई। फिलहाल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो तमाम देख रहे हैं, बच्चों के लिए भी खास तौर से पटाखे हैं, लेकिन इनके ऊपर इको ग्रीन पॉल्यूशन फ्री जरूर लिखा है, लेकिन ये अप्रूव्ड ग्रीन क्रैकर्स नहीं है। आपने अभी खरीदारी की है, कुछ क्रैकर्स खरीदे हैं? वी जस्ट बॉट की एक बंदूक लिया हमने। हाँ। छोटा बच्चों का अभी तो यही अलाउ है ना, पर हम चाहते हैं कि हर तरह के पटाखे अलाउड रहे। लेकिन ये ग्रीन क्रैकर्स तो मिल नहीं रहे। ग्रीन क्रैकर्स यही ग्रीन ही है सब। नहीं, ये ग्रीन क्रैकर्स नहीं है, ये उसके अप्रूवल। इस देखिए यहाँ पर, ये आप देखिए डब्बे पे जो ग्रीन लिख दिया है उसको लोगों ने मान लिया है, जबकि उसका अप्रूवल जो है ग्रीन क्रैकर्स का वो पटाखे में बस प्रॉब्लम ये है कि अभी ग्रीन पटाखे आए नहीं है। अब तो सपोज करो कि ग्रीन पटाखों में स्काई शॉट वगैरह ये सब तो अभी है ही नहीं, ना अनार है ना ही चकड़ी है। तो अब ग्रीन पटाखे मुझे ये देखना है कि वैरायटी क्या आती है। ये सही है कि ग्रीन पटाखों को सुप्रीम क्लियरेंस मिली है, लेकिन इस बीच दिल्ली का प्रदूषण भी अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंचने लगा है। पता चला कि दिल्ली के आनंद विहार में AQI 350 के पार पहुंच गया। नोएडा में भी प्रदूषण का हाल बेहाल रहा। नोएडा में AQI इंडेक्स 269 दिखा रहा था। दिल्ली एनसीआर में हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ने के बाद ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। इसमें पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को नहीं चलाने की सिफारिश की गई है। हालांकि उस पर अभी बैन नहीं लगा। अब चूंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने लगा है और त्योहार भी मनाना है, तो अब ग्रीन क्रैकर्स को लेकर बच्चों का क्या कहना है, उनके मन में क्या है, ये जानना भी जरूरी था और हमने जाना भी। पटाखों से पॉल्यूशन होता है, ज़्यादातर एयर पॉल्यूशन होता है और उससे हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पटाखे जब बैन हुए थे तब भी जल ही रहे थे, अब भी जलेंगे ही, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो जो फैसला है कि ग्रीन पटाखे चले जिससे 30% हमारा पॉल्यूशन होता है, तो वो एक तरीके से सही उनका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि लोग जलाएंगे ही जलाएंगे। तो पॉल्यूशन कम हो
पर होगा तो है ही, कम जलाए लेकिन जलाएं। मार्केट में हर टाइप के पटाखे बेचे जाएंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन से लेके आए। बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि ग्रीन पटाखे यूज़ करें, या फिर हो सके तो ना ही जलाएं, क्योंकि वही बेटर है लाइक इन्वायरमेंट के लिए। बच्चों की बात आपने सुनी, जो कहते हैं दिल से कहते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिवाली के दिन निगरानी करने को कहा है। पटाखों को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने की भी बात है, लेकिन कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर ग्रीन पटाखे सेफ है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाते, तो फिर पहले पटाखों पर ब्लैंकेट बैन क्यों था? कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं बशर्ते इंटेंशन अच्छी, यानी इरादा जो है अगर वो नेक है तो ऊपर वाला मदद करता है, कोशिश कामयाब हो जाती है। बढ़ता प्रदूषण जिंदगी घटा रहा है, बढ़ते प्रदूषण को हम सबका सहयोग कम करा सकता है। और आइए इसीलिए हम और आप इस दिवाली एक संकल्प लें कि हम पटाखे जलाएंगे, लेकिन ग्रीन पटाखे। पर्यावरण की सेहत पर कम असर पड़ेगा। अब ग्रीन पटाखों की सलाह हम क्यों दे रहे हैं, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं, आपके लिए समझना जरूरी है। ग्रीन पटाखे जो हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, पारंपरिक पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाते हैं। ग्रीन पटाखों को CISR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI ने डेवलप किया है। इसका मकसद है त्योहारों पर वायु प्रदूषण थोड़ा कम हो जाए, खासतौर पर दिवाली जैसे मौकों पर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया पटाखा जो हम जलाते हैं उसमें और ग्रीन पटाखे में क्या अंतर होता है? तो देखिए, ग्रीन पटाखा जो होता है वो पारंपरिक पटाखों के मुकाबले काफी कम प्रदूषण फैलाता है। इसके पीछे की वजह है उसका बनने की प्रक्रिया। ग्रीन पटाखा बनाने में पोटेशियम, नाइट्रेट और कम हानिकारक ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पारंपरिक पटाखा जब बनता है तो उसमें बैरियम नाइट्रेट, आर्सेनिक और लेड जैसे हानिकारक रसायन होते हैं जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। ग्रीन पटाखों में PM यानी पार्टिकुलेट मैटर जो है उसका उत्सर्जन 2.5 होता है, जबकि पारंपरिक पटाखों में ये कई गुना ज्यादा 10% लगभग होता है। इसके अलावा ग्रीन पटाखे जो हैं वो उतना शोर नहीं मचाते। ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों से बेहतर है। पटाखों में शोर का स्तर 120 डेसिबल के आसपास होता है, जबकि पारंपरिक पटाखे 160 डेसिबल तक होते हैं। यानी आपको मजा तो आता है, वो जो पटाखे में तड़ चिट आवाज आती है, लेकिन वो मजा किसी और के लिए सजा नहीं बनता। आप भी मजा ले लेते हैं, प्रदूषण को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ग्रीन पटाखे बनते कैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है, ये भी जानना अगर आपको चाहते हैं तो बता दें कि महाराष्ट्र की धाराशिव में एक फैक्ट्री है, साल 1983 से बना रही है, सालाना 30 करोड़ रुपए की ग्रीन पटाखे बनाती है। हमारे सहयोगी राहुल कुलकर्णी उस फैक्ट्री में पहुंचे। ग्रीन पटाखों की कहानी जो है अब आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव है जहां सबसे ज़्यादा, शायद हो सकता है कि पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा छोटा गांव जहां सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं जो पटाखे बनाती है, जो अभी जो नए नॉर्म्स आए हैं उसी को फॉलो भी करती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यहाँ पे ग्रीन पटाखे बनाने, तो मैं आपको बता दूं कि एक अलग इस साल जो आया है पटाखा, ये अनार है। अरे ये बहुत हेवी भी है, ये हेवी भी है, मिट्टी के तो रहते हैं इसके, जब तक आप पीछे से है। तो ये आपका ग्रीन सर्टिफिकेट है। ग्रीन सर्टिफिकेट इसका क्या मायने हुआ? इसका मायने ये हुआ कि अब हम जो है तो ग्रीन पटाखे ही करेंगे। जो हमारी जो पारंपरिक था पटाखा, उसमें से थोड़ा धुआं आना या उसके वजह से उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन होना, वो इसमें जो है तो 30 से 35% कम होता है। पोल्यूशन नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन पोल्यूशन को मारता है। उसका एक फॉर्मूला बना है और उस फॉर्मूले की डॉक्यूमेंटेशन भी इनके पास है। तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी वजह से ये पोल्यूशन कम हो रहा है, आवाज भी कम हो रही है। बताइए तो ये भाई ये क्या फॉर्मूला है? अभी बताओ। पहले जो है तो हम फटाके, ये जो बारूद नजर आ रही है वो बारूद जो है तो उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर और कुछ सल्फर ऐसे बनता था। और अब जो है तो नीचे बैठूंगा, वैसे नहीं बैठने आएगा। अब जो है तो जैसे कि नीरी ने बता दिया है कि आप जो फटाके जो बनने हैं उसके अंदर जो है तो आपको जियोलाइट पैलेट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जियोलाइट तो वो हिसाब से जियोलाइट क्या होता है, तो जियोलाइट ये होता है, ये है जियोलाइट। जैसे कि इसके अंदर भी आप कुछ ये देख रहे होंगे, वो जियोलाइट है। इसकी वजह से क्या होता है मैं आपके फंक्शनिंग बताता हूँ। तो ये जब फटाका फूटता है तो जियोलाइट उसके
अंदर का आवाज उसको दबाता है, मारता है। पानी जो है तो फटाके को हमेशा मारता है। तो इसकी वजह से जो है तो केमिकल है जिसका फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो रहा है। हाँ साहब, सही है, सही, बिल्कुल सही है। नीरी जो है वो नागपुर की इंस्टीट्यूट है जो हर ऐसे फायर क्रैकर फैक्ट्री को और जो विस्फोटक होते हैं उनके लिए परमिशन देती है। आप ये ध्यान से देखिए, इस पटाखे के बॉक्स के ऊपर आपको ये दिखाई देगा कि ये ग्रीन है और जो मैन्युफैक्चर है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, जैसे ये इस गांव में बना है, तो ये जो स्कैनर है आप इसको स्कैन कर सकते हो और ये इसके बाद पता चलेगा कि ये तैयब भाई ने ही बनाया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि